Greetings to all. You are watching Wisdom with Anthony Sir. So, okay, as we have been studying our modal series, so there are two modal verbs that I would like to let you know separately because they are very important, right? चलिए देख लेते हैं वो कौन सी दो modal verbs हैं. Used to और would. Used to और would, जैसे would यूज होता है मेरा present और past में, बट ऑन दी अदर हैंड यूज टू मेरा यूज होता है सिर्फ पास्ट के लिए. यूज टू मेरा यूज होता है पास्ट हैबिट के लिए और पास्ट स्टेट के लिए. मैं दोनों समझा देता हूं आपको क्या होती है. पास्ट हैबिट होती है कोई पुरानी आदत. मान लीजिए आपको बोलना हो कि मैं पहले रोता बहुत था, राइट कि मैं पहले रोता बहुत था, आप बोलेंगे आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट. आई यूज्ड टू क्राई, राइट. और कि मैं च्युइंगम खाया करता था, अब नहीं, पास्ट की पुरानी आदत है. आई यूज्ड टू च्यू गम्स. आई यूज्ड टू च्यू गम्स, राइट. और पास्ट की स्टेट अगर आपने बतानी हो तो आप बोलेंगे देयर यूज्ड टू बी ruins. क्या? there used to be a ruins. ruins बोला जाता है खंडहर को. यहां पर एक खंडहर हुआ करता था. खंडहर यानी कि shattered old and that sort of building where nobody lives. एक पुरानी बड़ी टूटी फूटी इमारत जिसमें कोई रहता ना हो, उसको बोला जाता है खंडहर और इंग्लिश में बोला जाता है ruins, राइट. अब बात करते हैं वुड की. वुड भी यूज होता है एज पास्ट हैबिट, बट वुड को अवॉइड करना है यूज करने के लिए पास्ट स्टेट. पास्ट स्टेट आपको यानी कि पास्ट की सिचुएशन आपको कभी भी बोलनी हो, एक्सप्रेस करनी हो तो आप हमेशा यूज करेंगे यूज टू. बट अगर आपको पास्ट की हैबिट बतानी हो तो आप चूज कर सकते हैं दोनों में से कोई भी. देख लेते हैं पास्ट की हैबिट अगर वुड से बतानी हो तो मैं बताऊंगा कैसे. यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट. चलिए देखते हैं. मुझे मान लीजिए पास्ट की हैबिट बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा. आई वुड क्राई अ लॉट. अब नहीं रोता, पहले रोता था. शी वुड कंप्लेन अ लॉट. शी वुड कंप्लेन, वो कंप्लेन करा करती थी, अब नहीं करती. कंप्लेन एक वर्ब है, कंप्लेंट एक नाउन है, राइट. चलिए, और प्रेजेंट में आप वुड को यूज कर सकते हैं बट प्रेजेंट में आप यूज टू को यूज नहीं करेंगे. आई रिपीट, आप यूज टू को यूज नहीं करेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं. यूज टू मेरा रहता है मॉडल वर्ब. यूज टू के डिफरेंट यूज देख लीजिए. अगर तो मैं इसको यूज करूं एज ए मॉडल वर्ब तो मुझे पता है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा आती है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. मैं मान लीजिए यहां पर ले लूं देयर यूज्ड टू बी अ बिल्डिंग. बिल्डिंग, ठीक है. यहां पर एक उस कॉर्नर में बिल्डिंग हुआ करती थी. अब यूज टू है मेरा मॉडल वर्ब यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज. मैं इसको बोल सकता हूं हेल्पिंग वर्ब. जो मेरा बी है वो है मेरा मेन वर्ब. पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं. बी को बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म होगी वॉज और थर्ड फॉर्म होगी इसकी बीन, करेक्ट. चलिए, अब दूसरा स्ट्रक्चर मेरा यूज टू का क्या है. पे अटेंशन. यूज टू मेरा यूज होता है एज एन एडजेक्टिव. जी हां, यू हर्ड इट करेक्ट. यूज टू को एडजेक्टिव की तरह कब कैसे यूज करना है. यूज टू एडजेक्टिव की तरह यूज होगा जब सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद शी इज यूज टू. मैंने यूज टू से पहले यूज की मेरी बी फैमिली और बी फैमिली में आते हैं मेरे इज, एम, आर,
was, were, be अपने आप, been और being, ये है मेरी बी फैमिली। यानी कि यूज टू मेरा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा, और जब मेरी बी फैमिली यूज होगी यहां पर, यानी कि इनमें से कोई भी, शी वॉज हो सकता है, देवर हो सकता है, आई एम हो सकता है, आई वॉज हो सकता है, यू वर हो सकता है, राइट, कि शी वॉज यूज टू। अब यहां पर मैं यूज करूंगा आईएनजी के साथ वी1, राइट। अब यहां पर ये हुआ मेरा वर्ब नहीं है, ये मेरा है नाउन। किसी दिन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मेरा यहां पर आईएनजी फॉर्म में ही यूज होगा, क्योंकि ये है मेरा नाउन, स्मोकिंग करना, ओके। और ये है मेरी मेन वर्ब, तो मेरा ये हुआ एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव एक सेंटेंस में बताता है मुझे मेरे नाउन के बारे में, राइट। एडजेक्टिव मुझे बताता है विशेषता मेरे नाउन की। आई रिपीट कि जब भी आपको यूज टू यूज करना हो मेरी बी फैमिली के बाद, बी फैमिली है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, तो मैं यूज टू के बाद ऑलवेज यूज करूंगा मेरी आईएनजी फॉर्म। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज यूज टू, यानी कि यहां पर यूज टू आदत के लिए ही यूज हुआ है, यहां पर भी आदत थी, यहां पर भी, बट मीनिंग इज चेंज्ड। ही वॉज यूज टू प्लेइंग कार्ड्स, वो कार्ड्स खेला करता था, पत्ते, यानी कि अब नहीं खेलता, right? I hope you all must have got. You can pause the video. Variously used, मेरा used to or used to as an adjective, as a modal verb or would be. So I hope you must have enjoyed the lecture. Keep learning. Take care. Bye bye.